पश्चिम बंगाल में चुनाव तो संपूर्ण हो गए, रिजल्ट्स भी सामने आ गए, लेकिन उसके बावजूद भी जो हिंसा का दौर है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। ताजा मामला हावड़ा से अब सामने आ गया है। दरअसल यहाँ पर बीजेपी ने आरोप लगाया है कि टीएमसी कार्यकर्ता ने बीजेपी कार्यकर्ता के घर पर बम बरसाया है। आपको दिखाते हैं। ये तस्वीरें इस बात की गवाही दे रही हैं कि यहाँ जोरदार हिंसा और पथराव हुआ है। तस्वीरें हावड़ा के शिवपुरी इलाके की हैं, जहां दो गुटों में झड़प के बाद देसी बम फेंके गए, जिससे पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई। बीजेपी का आरोप है कि इलाके के तृणमूल नेता शमीम अहमद के नेतृत्व में तृणमूल कार्यकर्ताओं ने भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ मारपीट की। आरोप है कि इस दौरान ईंट पत्थर फेंके गए और बमबाजी भी की गई। हिंसा में बीजेपी के करीब 5 कार्यकर्ता जख्मी हुए हैं। घर में बम छुरा है, गोली भी चलाया था। उसका क्यों, उसका लड़का क्यों भाजपा का होकर के कैंडिडेट को जो एजेंट 273 बूथ में वो एजेंट बैठा हो, क्यों बैठाया, बीजेपी का एजेंट क्यों हुआ है, इस सिलसिला में ये बोल करके हमला चलाया। जो वो लोग यहीं पर जो भय डर का जो माहौल बनाया, तृणमूल कांग्रेस का जो पॉलिसी था, आज वो जो पॉलिसी लिया है हार के बाद, हार तो उसका हजम नहीं हो रहा है ममता बनर्जी और सबका। इस घटना के विरोध में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने शिवपुरी थाने का घेराव कर प्रदर्शन किया। फिलहाल पूरे इलाके में तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है। जानकारी मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर हालात को काबू में किया। बंगाल में चुनाव के बाद राजनीतिक हिंसा लगातार जारी है। अब कई लोगों की जान जा चुकी है। पुलिस प्रशासन एक्शन में है, लेकिन हिंसा की वारदात थमने का नाम नहीं ले रही। हर नए दिन के साथ मारपीट और खून खराबे की नई खबरें आ रही हैं। तो बड़ी खबर आपको बता दें, बंगाल में सरकार गठन की तैयारियां तेज हो गई हैं और विधायक दल की बैठक होने जा रही है। तो इस विधायक दल की बैठक में जो चुने हुए विधायक हैं वो विधायक दल के नेता का चयन करेंगे और भी कई सारी खास चीजें आज पश्चिम बंगाल में होने वाली हैं। तो आपको बता दें कि आजादी के बाद में पहली बार ऐसा हो रहा है कि बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है और कल शपथ ग्रहण रखा गया है। और क्या कुछ खास है, आपको एक रिपोर्ट के माध्यम से दिखाते हैं। बंगाल में बीजेपी की प्रचंड जीत के बाद राज्य में पहली बार बीजेपी सरकार बनने जा रही है। 9 मई को रविंद्रनाथ टैगोर की जयंती के दिन कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में नए मुख्यमंत्री और मंत्री परिषद का शपथ समारोह होगा। इसके लिए पहले ही तैयारियां जोरों पर हैं। आज कोलकाता में विधायक दल की बैठक, अमित शाह बैठक में रहेंगे मौजूद। विधायक दल के नेता का चुनाव। इस बैठक में अमित शाह शपथ समारोह के संबंध में पार्टी नेताओं के साथ विस्तृत विचार विमर्श करेंगे। इसके साथ ही नए मंत्रिमंडल की रूपरेखा, जिसमें इसकी संरचना, प्रमुख पोर्टफोलियो पर भी मंथन होगा। सीएम पद की रेस में कई नाम सामने आ रहे हैं। शुभेंदु अधिकारी, दिलीप घोष, अग्निमित्रा पॉल, निशित प्रमाणिक, रूपा गांगुली, स्वपन दास गुप्ता, तापस रॉय, अशोक डिंडा, डॉक्टर राजेश कुमार का नाम शामिल है। ये जो सारे नाम हैं, सबकी अपनी पहचान है और बीजेपी को बंगाल में सत्ता में लाने के लिए इन लोगों ने खून पसीना एक किया है। शपथ समारोह में पीएम मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के अलावा एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्री भी शामिल हो सकते हैं। ब्रिगेड परेड ग्राउंड कोलकाता में तैयारियां चल रही हैं। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं। करीब 4000 पुलिसकर्मी की तैनाती होगी। मल्टी लेयर सिक्योरिटी प्लान तैयार है। बंगाल में ये शपथ समारोह सिर्फ शपथ नहीं, बल्कि बंगाल में बदलाव का प्रतीक भी होने जा रहा है। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल ने बंगाल विधानसभा को भंग कर दिया है।